अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 90 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है आपके एग्ज़ाम में। तो अभी तक अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, तब भी आप इस 90 दिन के अंदर अच्छे से मेहनत करके 400 प्लस नंबर ज़रूर लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप 400 प्लस नंबर लेके आ पाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो आज के पहले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे उर्दू कवायद, क्योंकि उर्दू कवायद थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन बार बार इसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि इस्म की कितनी किस्में हैं। तो इस्म की कितनी किस्में हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इस्म की कितनी किस्में होती है? इस्म की 3 किस्में होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो चूँकि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो पहले के क्वेश्चन कुछ तो इजी होंगे ही, तब जाकर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कलम कौन सा इस्म है। तो पहला ऑप्शन है आपका इस्म आला, इस्म इल्म, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें ज़ात, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें नकरा, चौथा ऑप्शन आपका इसमें मारिफा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें मारिफा। अगला सवाल है कि फ़ेल की कितने अक़साम हैं। तो अक़साम क्या है? ये अक़साम, यहाँ से हम एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि ये अक़साम क्या है। अक़साम वाहिद है या फिर जमा है? तो अक़साम आपका जमा है, तो इसका वाहिद क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अक़साम का वाहिद क्या है। तो फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फ़ेल की कितने अक़साम हैं। तो पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो फ़ेल की कितने किस्में हैं? फ़ेल की आपके 3 किस्में होती हैं, और क्या क्या होती है? माजी, हाल और आपका मुस्तक़बिल। तो फ़ेल के आपके कितने किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। अगला सवाल है, वह दौड़ रहा है मैं कौन सा फ़ेल है। वह दौड़ रहा है, जब अभी हमने डिस्कस किया है कि फ़ेल के कितने किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। तो वह दौड़ रहा है, इसमें कौन सा फ़ेल है? तो पहला ऑप्शन है आपका हाल, दूसरा ऑप्शन है माजी, तीसरा ऑप्शन है मुस्तक़बिल, चौथा ऑप्शन है लाजिम। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है, और हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फ़ेल हाल क्या होता है, फ़ेल माजी क्या होता है और फ़ेल आपका मुस्तक़बिल क्या होता है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि फ़ेल हाल क्या होता है और फ़ेल माजी क्या होता है, फ़ेल मुस्तक़बिल क्या होता है। तो फ़ेल हाल वो होता है कि जैसा कि हम लोग कोई काम अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को उर्दू का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, तो ये मेरा जो काम है ये कंटिन्यूस है, ये अभी हमारा चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फ़ेल हाल हो जाएगा। और अगर हम लोग फ़ेल माजी की बात करें, तो फ़ेल माजी की बात तो फ़ेल माजी का एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? तो फ़ेल माजी का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं उर्दू के और भी सब्जेक्ट के। तो मैं ये करा चुका हूँ, यानी कि अभी ये काम हमारा जो पढ़ाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हो जाएगा कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपका फ़ेल माजी हो जाएगा। और फ़ेल मुस्तक़बिल क्या होगा? ये फ़ेल मुस्तक़बिल ये होगा कि मैं ये जो अभी ग्रामर का पोर्शन करा रहा हूँ, यानी कि उर्दू कवायद का जो क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फ़ेल मुस्तक़बिल हो जाएगा, जो कि हमने वो अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बाद में मैं उसको करवाऊँगा। तो ये आपका मुस्तक़बिल हो जाएगा। तो ये तीनों डेफिनेशन आपने देख लिया है। तो इस तीनों डेफिनेशन के बाद आप यहाँ पे देखिए कि इसमें से कौन सा होगा। वह दौड़ रहा है, यानी दौड़ने का काम अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये कौन सा फ़ेल हो जाएगा? ये आपका फ़ेल हाल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हाल, माजी और मुस्तक़बिल क्या होता है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अगला सवाल है कि मज़दर की क्या पहचान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका ना पर ख़त्म होना, दूसरा ऑप्शन है ता पर ख़त्म होना, तीसरा ऑप्शन है आपका है पर ख़त्म होना, और चौथा ऑप्शन है आपका गी पर ख़त्म होना।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ना पर जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं उसे हम लोग मस्दर कहते हैं, यानी यही हमारा मस्दर का पहचान है। अगला सवाल है, उर्दू में जुमले की कितने किस्में हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन आपका 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2, यानी कि जो आपका जुमले हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं। अगला सवाल है, मुरक्कब लफ्ज़ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 2 अल्फाजों का मजमुआ, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 लफ्ज़, तीसरा ऑप्शन है इस्म और फ़ेल का मजमुआ और चौथा ऑप्शन है आपका हरूफ का मजमुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अल्फाज का मजमुआ। इसे ही हम लोग मुरक्कब कहते हैं। अगला सवाल है, किताबों कौन सा इस्म है? जमा, वाहिद, इल्म या फिर आपका जेंस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो किताबों क्या है? ये आपका जमा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किताबों का वाहिद क्या होगा, यानी किताबों जो है ये जमा है, इसका वाहिद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका वाहिद क्या होगा। अगला सवाल है, ऊपर कौन सा लफ्ज़ है? ऊपर कौन सा लफ्ज़ है? क्या वो इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है या फिर आपका ज़मीर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऊपर से हमें कोई चीज़ का पता नहीं चलता है, तो ये आपका एक हर्फ है। इस्म किसी चीज़ का नाम हो सकता था, अगर इस्म होता तो वो कोई नाम होता, ऊपर तो कोई नाम नहीं है। फ़ेल में किसी कोई काम होता हुआ हमें प्रतीत होता है तो वो फ़ेल होता, तो इससे हमें कुछ प्रतीत नहीं होता, इसलिए ये आपका हर्फ हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़मीर की कितने अक़साम हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि ज़मीर की आपका 3 किस्में होती हैं। अगला सवाल है, हम कौन सी ज़मीर हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका वाहिद का है, दूसरा ऑप्शन है जमा हाजिर, तीसरा ऑप्शन है जमा मुतकल्लिम और चौथा ऑप्शन है आपका वाहिद मुतकल्लिम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जमा मुतकल्लिम। अगला सवाल है, खूबसूरत कौन सा लफ्ज़ है? तो खूबसूरत क्या है? इस्म है, फ़ेल है, सिफ़त है या फिर आपका ज़मीर है? तो खूबसूरत मतलब किसी चीज़ की तारीफ़ हम लोग कर रहे हैं, तो जिसमें भी हम लोग तारीफ़ करते हैं वो उससे क्या कहा जाता है? वो आपका सिफ़त होता है। तो खूबसूरत क्या हो जाएगा? आपका सिफ़त हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप है, उस पर शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल है, मुतअद्दी फ़ेल क्या है? जिस फ़ेल में फ़ाइल हो, जिस फ़ेल में मफ़ऊल हो, जिसमें हाल हो और जिसमें आपका मस्दर हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिसमें आपका मफ़ऊल हो। अगला सवाल है, लिखना कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल हाल या फिर फ़ेल मुस्तक़बिल? तो लिखना ये क्या है? लाजिम है, मुतअद्दी है, हाल है या फिर आपका मुस्तक़बिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि ये आपका मुतअद्दी है। अगला सवाल है कि जमा का क्या मतलब होता है, यानी कि आपका जमा किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका 1 से ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो जमा का क्या मतलब होता है? 1 से ज़्यादा या फिर 2, 3 या फिर 4? तो जमा का मतलब होता है 1 से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, शानदार कौन सी सिफ़त है? तो पहला ऑप्शन है आपका कैफियत, दूसरा ऑप्शन है तादाद, तीसरा ऑप्शन निस्बत और चौथा ऑप्शन है आपका रंग। तो शानदार कौन सी सिफ़त है? ये आपका निस्बत। अगला सवाल है कि हरूफ जारी क्या होते हैं?
तो पहला ऑप्शन है कि इसम के आखिर में आते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसम से पहले आते हैं, तीसरा ऑप्शन है फ़ेल के आखिर में आते हैं, चौथा ऑप्शन है ज़मीर से पहले आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसम से पहले आते हैं। अगला सवाल है मुरक्कब जुमला क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक जुमला, दूसरा ऑप्शन है आपका दो जुमले, तीसरा ऑप्शन है आपका दो या दो से ज़्यादा जुमले, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा जुमला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्योंकि कौन सा लफ्ज़ है? तो पहला ऑप्शन है आपका हर्फ़े अतफ़, दूसरा ऑप्शन है हर्फ़े शर्त, तीसरा ऑप्शन है हर्फ़े रब और चौथा ऑप्शन है हर्फ़े जिस्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्फ़े रबत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू का पहला कायदा किसने लिखा? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मौलाना हाली, दूसरा ऑप्शन है मीर अमान दहलवी, तीसरा ऑप्शन है वली दक्कनी और चौथा ऑप्शन है आपका सर सैयद अहमद ख़ां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर अमान दहलवी। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। आगे के वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।